आओ आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है। जो एक नॉर्मल व्यक्ति है उसके बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है उसका पीएच वैल्यू कितने से कितने के बीच की होती है। देखो भाई हंसना और कूदना शुरू कर दिया चलो आओ बताओ जल्दी से कि किसी एक सामान्य व्यक्ति के जो ब्लड है उसका पीएच वैल्यू कितना होता है। भाई सी आंसर कर रहे हैं तो बिल्कुल सही, 7.35 से 7.45 के बीच में होता है। यानी जो आपका ब्लड होता है ना ये क्षारीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है? क्षारीय, एल्केलाइन होता है जो ब्लड होता है। क्लियर? आगे बढ़े, चलिए आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं। भाई चलो भाई बड़ा सा क्वेश्चन, पहले हिंदी वाले पढ़ लीजिए फिर इंग्लिश वालों को भी दिखाएंगे। तो क्वेश्चन है भाई रक्तचाप जिसको आप बीपी बोलते हो, बीपी, बीपी है वो वाला बीपी नहीं, वही वाला बैक पाइपर। तो बीपी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है बताओ। तो बीपी जो होता है, अच्छा भविष्य लाइब्रेरी में बच्चा है एक बुला रहा है वो हमारी टीम को, अगर बेटा आपकी ऐसी इच्छा है तो बिल्कुल हम इस मैसेज को आगे फॉरवर्ड करेंगे और बिल्कुल आपके यहाँ पर आएंगे। ठीक है भाई, बिल्कुल आएंगे प्यारे बच्चे। चलो आओ, तो बेटा याद रखना आप लोगों को पूछ रहा है बीपी के बारे में, ब्लड प्रेशर तो कितना होता है सही कथन बताओ। सामान्य सिस्टोलिक दाब लगभग 72 mmHg होता है और डायस्टोलिक 35 mmHg होता है। सामान्य सिस्टोलिक दाब लगभग 120 mmHg होता है और डायस्टोलिक 80 होता है। सामान्य सिस्टोलिक दाब लगभग 160 और डायस्टोलिक होता है 80। सामान्य सिस्टोलिक दाब 80 और डायस्टोलिक होता है 120। तो जल्दी से बताओ यहाँ पर कौन सी वैल्यू है जो आपके ब्लड प्रेशर को एकदम एक्यूरेट बताती है, बताओ भाई। ठीक, चलो तो बेटा यहाँ पे आप लोगों का बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जो हम लोगों का सिस्टोलिक होता है ना, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है इसमें आप लोगों की जो वैल्यू आती है वो 120 mmHg आती है बेटा। और डायस्टोलिक जो होता है, तो डायस्टोलिक जो है बेटा इसकी जो वैल्यू आती है वो 80 mmHg आती है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये वैल्यू एकदम एक्यूरेट है। अच्छा कई बच्चों के दिमाग में बात घूम रही होगी कि सिस्टोलिक डायस्टोलिक क्या होता है। तो तुम्हारा ये जो दिल है ना, दिल क्यों धक धक करता है, करे के तो बैंड बजी पड़ी है और गाना गाए जा रहे हैं। सुनो, जो तुम्हारा दिल है बेटा ये दिल ना 2 स्टेजेस में रहता है। एक तो दिल की स्टेज होती है सिस्टोल और एक होती है डायस्टोल। सिस्टोल का मतलब होता है दिल का सिकुड़ जाना, दिल का सिकुड़ जाना बेटा, और डायस्टोल का मतलब दिल का फैल जाना। तो दिल जब ऐसे सिकुड़ता है तो सारा ब्लड प्रेशर के साथ जाता है, तो मीन्स तुम्हारा हाई ब्लड प्रेशर बनता है 120। और जब दिल ऐसे फैलता है तो धीरे धीरे उसमें ब्लड भरता है आकर, तो सिस्टोलिक ये डायस्टोलिक प्रेशर होता है कम। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो आओ, सीआरपीएफ में 65 सही है मैम। ठीक है बेटा, आओ आगे और बताओ। ठीक, हिंदी लैंग्वेज अलोंग विद, बेटा मैसेज तो लिख रहे हैं इंग्लिश में, चाहिए हिंदी लैंग्वेज है। मैसेज तो तुम पूरा इंग्लिश में लिख रहे हो। सिस्टोल यानी संकुचन और डायस्टोल यानी प्रसार, समझ में आ गई भाई। लो भाई हिंदी वाले भी खुश, आ जाओ इंग्लिश वाला वर्जन और देख लो एक बार इसका। तो ये इंग्लिश का क्वेश्चन है बेटा, इसमें आप लोगों का बी ऑप्शन ही है जो सही हो जाएगा। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुलों का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है। अगर तुम्हारी बॉडी के अंदर ये जो ब्लड बह रहा है ना, अगर इसमें बुलबुले बन जाए, अगर इसमें बबल्स आ जाएं बेटा, तो आपकी बॉडी के लिए खतरनाक हो सकती है ये बात। तो क्यों खतरनाक हो सकती है अब वो आप लोगों को बताना है। ठीक है, पीडीएफ कहाँ मिलेगी मेरे प्यारे बच्चे, रोजगार एप्लीकेशन डाउनलोड करना, उसमें पीडीएफ फोल्डर करके एक फोल्डर दिया हुआ है, उसमें जाना और पीडीएफ वहां मिल जाएगी। ठीक है, चलो तो बेटा यहाँ पे हवा के बुलबुले अगर तुम्हारे रुधिर में आ गए हैं तो क्या दिक्कत पैदा करेंगे बताओ। हवा रक्त के साथ मिलकर जटिलता उत्पन्न कर देती है, रक्त का प्रवाह कई गुना बढ़ जाता है, रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है, या रक्त दाब कई गुना बढ़ जाता है। तो बताएंगे क्या होगा यहाँ पर सही आंसर। सी, सी बिल्कुल सी ही होगा। जो आपकी बॉडी में ब्लड बह रहा है ना, अगर उसमें बबल्स बन जाएंगे तो बबल्स आपके ब्लड फ्लो में रुकावट पैदा करेंगे, जिससे ब्लड अच्छे से फ्लो नहीं हो पाएगा और दिल से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो बिल्कुल सी ऑप्शन होगा सही।
आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण में विभिन्न स्तरों पर उप समूहों की सही व्यवस्था दर्शाता है? तो बताओ भाई, जब भी हम वर्गीकरण करते हैं, जब भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं, तो क्लासिफिकेशन करने का एक सीक्वेंस होता है, एक सीक्वेंस होता है बेटा। तो उस सही सीक्वेंस को आपको पूछ रहा है क्या होगा। पहले जगत आएगा, फाइलम आएगा, फिर वर्ग आएगा, फिर गण आएगा, फिर कुल, फिर वंश, फिर जाति। पहले जगत, गण, वर्ग, कुल, वंश, जाति, फाइलम। जगत, फाइलम, गण, वंश, जाति, वर्ग, कुल, या फाइलम, जगत, वर्ग, गण, वंश, कुल, जाति। बच्चों को लग रहा होगा मैम तो एक मंत्र सा पढ़ रही है, कहीं हम संस्कृत तो नहीं पढ़ने लग गए। बेटा ये बायोलॉजी है, संस्कृत नहीं है। तो बताओ जल्दी से कि कौन सा सीक्वेंस सही है। ज्यादातर बच्चे सी के साथ जा रहे हैं, सी के साथ जा रहे हैं। पहले तो मेरी बात एक सुन लो तुम बेटा, जब भी हम वर्गीकरण करते हैं तो सबसे बड़ी जो यूनिट होती है वो जगत है, ठीक है। अब जगत 3 ऑप्शन में दे रखा है, मीन्स चौथे को तो काट दो, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा तो सबसे पहले आएगा। और अगर मैं सबसे छोटी की बात करूं मेरे बच्चे, तो सबसे छोटी होती है जाति, सबसे छोटी होती है जाति, ठीक है। अब जिन जिन के भी पीछे जाति नहीं आ रहा लास्ट में, उसे भी काट दो। भैया इसमें जाति नहीं है लास्ट में, इसमें भी जाति नहीं है लास्ट में। और मेरे बालक, हम पहले डी ऑप्शन को तो पहले ही काट चुके हैं, क्योंकि उसमें पहले आगे फाइलम नहीं दिख रहा। जब तुम्हारी बुद्धि काम ना करे तो क्वेश्चन एलिमिनेट किया करो ऑप्शनों को, ठीक है। मैंने तुम्हें 2 चीज बता दी, बीच का अड़गम सड़गम भूलो। मैंने तुम्हें इस क्वेश्चन में दो चीज क्या बताई, सबसे बड़ा जगत होता है, सबसे छोटी जाति। तो जहां आगे जगत मिल रहा है उसको लेकर चलो, इसमें आगे जगत ही नहीं है तो काट दो इसको। और लास्ट में जिसमें जाति नहीं है उसको काट दो। लास्ट में यहाँ भी जाति नहीं है, यहाँ भी जाति नहीं है, यहाँ अगर है जाति तो यहाँ फाइलम नहीं है। तो बता दो कौन सा सही हो गया। अब हो गया ना ए सही, तो बिल्कुल ए ही सही होगा बेटा। तो सबसे पहले जगत आता है, फिर फाइलम आता है, फिर वर्ग, यानी ये सबसे बड़ी यूनिट है और ये सबसे छोटी यूनिट होती है वर्गीकरण की। ये सबसे छोटी यूनिट है बेटा जाति वर्गीकरण की। तो फिर